Hi students, in this video we will study chapter 1 of class 10th. ठीक है ना? Chapter 1 that is real numbers. ठीक है, so real numbers chapter start करने के पहले I will introduce the meaning of this word real number. ठीक है, real number क्या होते हैं? चैप्टर का नाम आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले. So real number is the sum of rational number and irrational number. ठीक है, रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का सम. ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स क्या हैं. ठीक है, सो इसके लिए पहले मैं आपको कुछ नंबर सिस्टम जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े हुए हैं वो मैं रिमाइंड करा दूं, तब मैं आऊंगी इस टॉपिक पे, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. ठीक है, सो सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम जो हम बिफोर क्लासेस में पढ़ते आए हैं. ठीक, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ठीक है, ये हम लेते हैं, इट इज नेचुरल नंबर्स. ठीक है, बट होल नंबर्स मतलब ये जो प्राकृत नंबर है, नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं, इसमें जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तब जो आपका नंबर सिस्टम है वो पूर्ण होता है ना. जैसे मान लो आपको लिखना है 201, ठीक है, या 501, तो विदाउट जीरो आप नहीं लिख पाएंगे. 501, ठीक है ना. जीरो जब जीरो का इन्वेंशन हुआ उसके बाद हम बड़े से बड़ा नंबर जो है लिख सके, और इसलिए नंबर सिस्टम जो है उस समय पूर्ण हो गया, और इसलिए हमने उसको कहा होल नंबर्स. जब नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड हो गया तो ये कहलाया होल नंबर्स. ठीक है, उस समय नंबर सिस्टम जो है पूर्ण हो गया. कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो. ठीक है, सो ये होल नंबर्स हैं. जीरो इंक्लूड कर दें यदि नेचुरल नंबर्स में, सो दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 1 है जो कि किसी से डिवाइड नहीं होता, 3 है जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, बट 2 4, 2 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, बट 4 नंबर से डिवाइड होता है अनदर नंबर से. यहाँ देन 6 आएगा इसके बाद, और भी जब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे नंबर्स आएंगे. ठीक है ना. सो इवन नंबर्स, those numbers who can be divided by 2. ठीक है ना, जो 2 से जो डिवाइड हो जाते हैं ऐसे नंबर्स कहलाएंगे इवन नंबर्स, या हम कहेंगे सम संख्याएं. ठीक है, सो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? 2 4 6 8 10, मीन्स कि जो 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो होंगी सम संख्याएं या इवन नंबर्स. और ये हम उसको कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इवन नंबर्स, ये 2 से डिवाइड होंगे, है ना. सो उसे हम कहेंगे इवन नंबर्स. ठीक है, अब ऑड नंबर्स इसमें ऐसे भी नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जैसे ठीक है 3 है, 5 है, 7 है, दीज आर कॉल्ड 1 है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स अभी तक हमने कौन से नंबर पढ़े? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी. ठीक है, ये 0 से बड़े नंबर है. ठीक है, मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, प्लस साइन वाले नंबर्स हैं. इसमें जब हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं, भाई मैथ्स में नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं ना, तो जब हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके इंटीजर्स, या उसको हम कहते हैं पूर्णांक, है ना. पूर्ण संख्याएं में जब हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें तो वो हो जाता है पूर्णांक, या इंटीजर कहते हैं हम इसको. ठीक है, जैसे ये आपका होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ठीक है ना, नेगेटिव नंबर में यदि बड़ा नंबर है विद साइन माइनस तो छोटा होगा, जैसे -4 जो है -3 से छोटा है. ठीक है, अब ये -2 जो है -3 से बड़ा है, ऐसे ये -1 जो है -2 से बड़ा है, और 0 जो है ये है -1 से बड़ा. मतलब ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है, सो ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, और ये जो 0 के बाद वाला जो कॉलम है आपका, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स. इस चैप्टर में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, यूक्लिड्स थ्योरम जो है
ठीक है ना, यूक्लिड्स थ्योरम, वो पॉजिटिव इंटीजर्स पर बेस्ड है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको स्टडी करना है, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, ठीक, ऐसे नंबर्स जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। 2 है, 3 है, 5, 7, ठीक है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक। 7, देन 9, नो 9 नहीं आएगा, सॉरी, 9 तो डिवाइड होता है 3 से। 11, 13, 17, ठीक, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। प्राइम नंबर्स ये मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। 1 नहीं आया, कई लोग 1 को भी प्राइम नंबर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, बट 1 जो है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, क्यों भाई, हम कह रहे हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें कि हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, यही कह रहे हैं हम, ठीक है। बट प्राइम नंबर्स की जो क्वालिटी है, प्राइम नंबर्स which can be divisible by 1 and the number itself, ठीक है ना। हम क्या, प्राइम नंबर जो होता है क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, जैसे 3 1 से डिविजिबल भी है और 3 से डिविजिबल भी है, ठीक है ना, इसलिए 3 इज ए प्राइम नंबर, ओके। बट यदि हम 1 लें, 1 तो खुद 1 से डिविजिबल है ना, इसके लिए दूसरा डिविजर कहाँ से लाएं हम, दूसरा डिविजर नहीं है इसके पास, जबकि प्राइम नंबर की कंडीशन है कि इसके कम से कम 2 डिविजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। एक तो 1 होता है और एक दूसरा वो नंबर खुद होता है, ठीक है, इसलिए हम 1 को जो है प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के अकॉर्डिंग ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, 1 प्राइम नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गया आपको? क्यों? क्योंकि 1 का खाली यही डिविजर है 1, है ना, जबकि एटलीस्ट 2 डिविजर होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए। कौन कौन से 2 डिविजर होते हैं? 1 इटसेल्फ, मतलब प्राइम नंबर जो है एक तो 1 से डिवाइड होता है और दूसरा उस नंबर से खुद भी डिवाइड होता है, ठीक है। बट 1 की कंडीशन में वो 2 डिवीजन हमारे पास नहीं है, ओनली 1 ही है, इसलिए इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो कि दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, जैसे 4 है, ठीक, 8 है, 9 है, 10 है, 12, 14, ठीक है। दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जैसे 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को, ठीक है। 6 इसमें हो गया है, 6 भी डिवाइड होता है, ठीक। 2 है ना, 1 कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है, 1 कंपोजिट भी नहीं है। 1 कंपोजिट नहीं है क्यों? क्योंकि 1 किसी और नंबर से भी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। सो 1 को हम कंपोजिट नंबर्स में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये भी आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। इसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो दोज नंबर्स टू विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट द नेसेसरी कंडीशन इज Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये जो है नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। सो इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। P/Q इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर जो है हमारा रियल नंबर में हमको समझना है, ठीक। अब एक और चीज आप देख लीजिए कि ऊपर जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, ये सब के सब जो है रैशनल नंबर है। कैसे? आप देखो, नेचुरल नंबर में मैंने लिखा
2, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक। सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 0 भी रैशनल नंबर है, 0 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, सो 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। 0 इज अ रैशनल नंबर, ओके, ठीक है। इन सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में यदि आप 1 लगा दें, ठीक है, आपको मालूम है भाई 3 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है वहां पे 1, ठीक है ना, कुछ नहीं है मतलब 1, सो ये रैशनल नंबर होगा। मीन्स कि इस चैप्टर में हमको रियल नंबर्स में क्यों इंट्रोड्यूस किया मैंने ये सब, क्योंकि ये सारा रैशनल नंबर है, ठीक है। सो हमको इस चैप्टर में पूरा स्टडी करना है, ये पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब हमको इस चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस दीज ऑल, ठीक। नाउ वी स्टार्ट रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर आर व्हाट, ठीक। अब देखिए रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स हमने क्या लिखा है, रियल नंबर्स इज द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, ठीक है। सो अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया those numbers which we can write in the form of p upon q, ठीक है ना। ऐसे नंबर जिनको कि हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, बट उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि मान लो आप 0 लिख दोगे, ठीक, 1/0 या 2/0, सो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसलिए जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज की डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रैशनल नंबर में भी 2 टर्म्स आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग, ठीक, जो कि डेसिमल के बाद ऐसा नंबर जो टोटली डिवाइड हो जाता है, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो, ठीक है, डेसिमल नंबर्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डेसिमल नंबर्स, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। सो 2 4 = 8 1, ठीक, यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया, ठीक है। 2 5 = 10 हो गया टोटली डिवाइड, ठीक। मीन्स इस टाइप के नंबर्स जो है टर्मिनेटिंग में आते हैं, जो कि डेसिमल के बाद टोटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर्स, ठीक। डेसिमल के बाद भी जो है नंबर आपका रिपीट नहीं होता, या ऐसा भी नहीं कि बहुत आगे तक चल रहा है। देखो आप इसमें देख रहे हो 4.5, यहाँ हमारा डिवाइड कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो डेसिमल नंबर जो आएंगे वो आएंगे टर्मिनेटिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल के बाद टोटली डिवाइड नहीं होते हैं, चला करते हैं, डिवाइड करते जाएं और रिपीट होता है, रिपीटिंग हमने लिखा है, बट रिपीटिंग मतलब डेसिमल के बाद वही सेम नंबर रिपीट होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम डिवाइड करें, सपोज 10 को डिवाइड करें 3 से, सो 3 3 = 9, 1 बचेगा, ठीक है। हमने डेसिमल लगाया, फिर 10 हुआ, फिर 3 3 = 9, 1 बचेगा, ऐसे हम करते जाएंगे और ये 3 3 3 इस टाइप से आएगा। सो इस टाइप का जो नंबर है ना, ये भी क्या कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, सो ये रैशनल नंबर में ही आएगा, 10/3, है ना। 10/3 को हम इस तरीके से लेके चले हैं, ठीक है। और ये कौन सा नंबर था, ये था 9/2, ठीक है। सो ये जो नंबर्स हैं ये पूरे रैशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली कंडीशन है ये आप ध्यान रखना, इसमें क्योंकि कंफ्यूजन होता है। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ठीक है, जिसमें कि डेसिमल के बाद डिवाइड पूरा भी नहीं होता और नंबर रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो 45.3458 1 2 ऐसे करके चला जाता है ना, लंबा चलता जाता है, डिवाइड पूरा ही नहीं होता। ये जो नंबर्स आते हैं वो इररेशनल नंबर्स होते हैं, या इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो है वो रैशनल नंबर में इंक्लूड होगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग जो है वो इररेशनल नंबर में इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे √2 है, ठीक है, √5, पाई, ये सब जो है इररेशनल नंबर है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होती है, ठीक। इसको भी आप डिवाइड करते जाएं, डिवाइड कभी पूरा ही नहीं होगा, ठीक है।
इसको हम वैसे राउंड फिगर में 3.14 लेके चलते हैं वैल्यू को, बट पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसी को आपको एक्सरसाइज 1.1 में स्टडी करना है। ठीक है, सो यूक्लिड्स थ्योरम बताने के पहले, ठीक, इसको बताने के पहले मैं आपको ये 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, लेमा और एल्गोरिथम। ठीक है, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज एल्गोरिथम? देखो, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, कुछ स्टेप्स होती हैं जो कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर। ठीक है, ऐसी स्टेप्स जो कि एक प्रोसेस बनाती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे देखो, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 9 को। ठीक है, सो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 क्वोशिएंट है, सॉरी 2 डिविजर है, 9 जो है हमारा डिविडेंड। ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा 8 हो गया, माइनस करना होता है नीचे वाली टर्म को, फिर जो है ये रिमाइंडर बचता है। ये हम स्टेप वाइज स्टेप कर रहे हैं। ठीक, जिससे डिवाइड करना है उसको हमने यहाँ रखा। सेकंड स्टेप जो डिवाइड होगा डिविडेंड, उसको हमने बीच में रखा। डिवाइड किया, 2 की टेबल पढ़ी, उससे जो छोटा नंबर आया 9 से छोटा नंबर, डिविडेंड से जो छोटा नंबर आया दैट इज 8, वो हमने यहाँ लिख के उसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो बचा दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, सो ये पूरी प्रोसेस हो गई। ठीक, सो यही एल्गोरिथम है। ये जो स्टेप्स हमने दी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दिस इज एल्गोरिथम। ठीक है, इसको देखो आप, इसको मैं ये भी बता दूं आपको, 2 को हम क्या कहते हैं? 2 को हम कहते हैं डिविजर, डिविजर। ठीक, या इसको हम कह सकते हैं भाजक, हिंदी में इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, 9 क्या है? 9 है डिविडेंड, या जिसको डिवाइड किया जाता है, डिविडेंड। हिंदी में कहते हैं इसको भाज्य। ठीक है, 4 जो है दिस इज क्वोशिएंट। ठीक है, 4 इज क्वोशिएंट, मतलब जो हमारा आंसर आया वो क्वोशिएंट कहलाता है, या उसको कहते हैं हम भागफल, भागफल। ठीक है, और ये जो बचा दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, या इसको कहते हैं जो शेष बच गया, हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल। ठीक, अब देखिए लेमा, लेमा क्या है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है लेमा, जो कि किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सो वो कहलाएगा लेमा। जैसे यूक्लिड का एल्गोरिथम है, ठीक है, उसी को उसने लेमा नाम दिया है, प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। ठीक, ठीक है, जैसे हम कहें कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ठीक, और इसी के बेसिस पे हमने कह दिया कि सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, ये प्रूव्ड था, और दूसरा प्रूव्ड हमने कह दिया कि सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक, सो ये लेमा हो गया। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमको एक्चुअली पढ़ना है। ठीक, सो डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हमने अभी देखा स्टेप्स, डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिवाइड करने के स्टेप्स। ठीक है, डिवाइड करने के स्टेप्स जो कि अभी अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस की, और यूक्लिड्स की। अब ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये दिया किसने? यूक्लिड ने दिया। ठीक है ना, जैसे कि न्यूटन्स लॉ आपने पढ़े हुए हैं, वो लॉ किसने बनाए हैं? न्यूटन ने बनाए हैं, इसलिए उनको न्यूटन के नाम पे याद किया जाता है। ठीक है, वैसे ही यूक्लिड जो है, ये जो एल्गोरिथम दिया ये किसने दिया? यूक्लिड ने दिया, इसलिए हमने इसको कहा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, सो ये एल्गोरिथम क्या है उसको आप देखिए। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसको हमने एज ए फॉर्मूला यूज किया था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट, है ना, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक, ये क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां की आर जो है, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ऑलवेज 0 से बड़ा या बराबर होगा, रिमाइंडर
और डिविजर से छोटा होगा। यही यूक्लिड्स थ्योरम भी है, ठीक है, यही यूक्लिड्स थ्योरम भी है, ठीक। 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर और डिविजर से छोटा होगा। अब कहीं भी देखो रिमाइंडर, देखो आपको दिख रहा है डिविजर से छोटा है, ठीक है ना, ये 1 जो रिमाइंडर है जिसके बाद की डिवाइड नहीं होता है प्रोसेस, ठीक। सो ये ऑलवेज डिविजर से छोटा होगा, या फिर या तो 0 होता है रिमाइंडर, जब हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 0, या 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। यही यूक्लिड्स थ्योरम है, ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, ठीक। यूक्लिड ने ये जो एल्गोरिथम दिया ये उनने इसकी हेल्प से HCF फाइंड आउट किया, ठीक। सो हम एक्सरसाइज 1.1 में HCF फाइंड आउट करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, उसको हम यूक्लिड के मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए आपकी जो थ्योरम 1.1 है आपकी बुक में, दैट इज गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मतलब आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b दिए गए हैं और देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये वही चीज लिखी हुई है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जो कि ऊपर मैंने लिखा, ठीक। ये यूक्लिड्स थ्योरम ही है ना, यूक्लिड की थ्योरम है ये, थ्योरम 1.1, जहां की a जो है a इज डिविजर, a is dividend, a is dividend, b is divisor, q quotient and r is remainder। और r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और डिविजर से ऑलवेज छोटा होगा, ठीक है। यही यूक्लिड्स थ्योरम में याद रखेंगे। और ये बना कैसे, ये फॉर्मूला आपको मालूम है सभी को, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, उसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। सो ओके, देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंड HCF, ठीक है। आपको HCF फाइंड करना है किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक। फर्स्ट आपको दे रखा है 135 एंड 225, ठीक है। आपने HCF फाइंड करके रखा है। HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा उसको हम कह देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे सपोज मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ, जैसे 9 के हम क्या लिखते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर मीन्स कि जिससे वो नंबर डिवाइड होता है वो, तो 9 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड होगा सबसे पहले 1 से, ठीक है, फिर डिवाइड होगा 3 से, ठीक, और 9 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक और नंबर हम ले लें, सपोज 18, ठीक। सो 18 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से, ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, है ना, 2 से डिवाइड होगा, छोटे नंबर से ही चलें, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा एंड 9 से डिवाइड होगा, और उससे खुद से भी डिवाइड होगा, नंबर इटसेल्फ, है ना, अपने आप से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 9 और 18 इसका हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इसका हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिए, फैक्टर्स निकाले अभी हमने। 9 के फैक्टर्स ये हैं, 18 के फैक्टर्स ये हैं। फैक्टर मतलब क्या, जिनसे कि वो नंबर डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं फैक्टर, ठीक। तो अब इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है आपको, 1 कॉमन है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, और 9 इधर भी है, इधर भी है, दिख रहा है। ये हो गए कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें भी आप देखो, इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 9, ठीक है ना। सो इनका जो HCF होगा दैट विल बी 9, ठीक। ये हमने सिंपल मेथड से हम जब करते थे, हम कैसे करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे छोटी क्लास में। जैसे 9 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 18 का कर दिया, 2 9 ज़ा 18, 3 एंड 1, ठीक है। और फिर हम HCF निकाल लेंगे। HCF के लिए हमने लिखा 9 के लिखे हमने 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 18 का हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें कॉमन कौन सा है, एक ये कॉमन है, ये है, ये है, ये है, तो HCF हमने लिख दिया, HCF इज इक्वल टू 9, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 3, इधर भी 3 3, दैट इज 9, ठीक है। इस तरीके से हम अभी तक फाइंड आउट करते आए हैं लोअर क्लासेस में HCF। अब इसी को यूक्लिड्स के मेथड से देखिए आप, इसी को 9 से मैं 18 को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, छोटा नंबर बाहर रहेगा और बड़ा नंबर आपका यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है।
ये तो हो गया आपका 2 टाइम्स 18, ठीक है, ये तो सिंपली हो गया, 0 0 रिमाइंडर है, ठीक है। इसमें जब आप डिवाइड करते हैं और यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस डिविजर के कारण रिमाइंडर 0 आता है वो HCF कहलाएगा। और दूसरे क्वेश्चन भी हम करेंगे यूक्लिड के, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो HCF फाइंड करने के लिए है। जैसे हमने अभी 18 को 9 से डिवाइड किया, ये हमारी एक और प्रोसेस जो मैंने आपको बताई HCF फाइंड करने के लिए। और यूक्लिड की प्रोसेस ये क्या करते हैं, छोटा नंबर जो है उसको हमने डिविजर बना दिया, बड़ा नंबर जो है वो डिविडेंड हो गया। अब जब आप डिवाइड करेंगे 9 2 18, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए, हो सकता और आगे जाता है ये, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जब रिमाइंडर 0 होगा उस कंडीशन में जिससे डिवाइड हुआ है वो कहलाएगा HCF, वो डिविजर कहलाएगा HCF। और आगे समझेंगे इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है, आप चाहे तो रफ में इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको रिमाइंड करवाया, ठीक। 135 एंड 225, तो देखो यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग छोटा नंबर जो है हम लोग उससे डिवाइड करेंगे। स्टेप भी लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग 225, बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बाय 135, ठीक है। बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 135 को हम डिवाइड कर रहे हैं 135 से डिवाइड कर रहे हैं 225 को। क्लियर है कि वन टाइम ही ये डिवाइड होगा, है ना, पूरा तो डिवाइड होगा ही नहीं। 135 2 टाइम्स जब आप करोगे तो ठीक है, कितना हो जाएगा ये 135 100 100 200 और 35 35 70 270 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 टाइम्स लेते हैं 135, ठीक है। क्या बचा 5 - 5 0, 12 - 3 कितना बचेगा आपका, 12 - 3 9, 90 बच रहा है यहाँ पे, ठीक। ओके, सो इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं, यूक्लिड की जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। क्या किया इसमें आपने, by dividing 225 by 135, so using Euclid's division algorithm क्या होता है, A इज इक्वल टू, अभी हमने जस्ट पढ़ा था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, ये फॉर्म है, ठीक। सो ए हमारा कितना है, ए डिविडेंड है 225 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वेयर 0 से बड़ा या बराबर है R, और किससे छोटा है, हमारे डिविजर से, डिविजर जो कि हम B लेके चले, ठीक है। ये उसका एल्गोरिथम है, ठीक। 225 उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम, डिविजर, B डिविजर है, मतलब कि 135 इंटू क्वोशिएंट क्या मिला हमको 1 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 90, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब देखो आप, रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ ना, तो हमको इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक। अब एक और चीज करते हैं, अब ये देखो 135 से हमने इसको डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड नहीं हो पाया, तो जो रिमाइंडर बचा अब हम डिविजर को डिविडेंड बना देंगे अगली स्टेप में, ठीक है। दिख रहा है आपको 135 से छोटा हो गया, ये डिविजर से छोटा हो गया रिमाइंडर, ठीक है ना, ठीक। सो अब इसको हम 135 से तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम में जो आपका जो रिमाइंडर है वो डिविजर हो जाएगा, और ये जो डिविजर था ये बन जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है। सो 90 से हम अब डिवाइड करेंगे 135 को, क्लियर है, ये स्टेप आप ध्यान रखेंगे, ठीक। भाई 135 से 225 को टोटली डिवाइड नहीं हो पाया, तो अब हमने क्या किया, इसी को डिवाइड कर दिया 135 को ही, ठीक है ना। या इसको यूं भी समझो कि अब देखो ये जो डिविजर है इससे छोटा हो गया रिमाइंडर, तो हमको डेसिमल तो यूज करना नहीं है ना, हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अब ये 135 से 90 डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो अब 90 से हम इस डिविजर को डिवाइड करेंगे, 135 को डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। सो 90 से डिवाइड करें
92 से आपको मालूम है कितना होता है 180, ठीक है ना। 9 2 18, 0 यदि आप हटा दो तो 9 2 18 180। सो आपको 1 टाइम ही डिवाइड करना पड़ेगा। 1 टाइम आ गया 90, 5 रिमेनिंग, और 13 माइनस 9 कितना होगा, 4 बचेगा, ठीक है। 45 इज रिमेनिंग। ओके, सो अगेन इसको हम यहाँ राइट अप करें, हमारी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सिंस, अब हम इसको आगे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम खुद ही कर रहे हैं, ये स्टेप्स आपको लर्न नहीं करना है, ये आप खुद ही कर रहे हो, खुद ही लिख रहे हो, जो हम कर रहे हैं वही हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे साइड में सॉल्व कर लेंगे और ये स्टेप्स लिखते जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो हम फर्दर जब इसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया, सो हमने डिविडेंड किसको बनाया था, 135 को। 135 था हमारा डिविडेंड, ठीक है। और डिविजर हो गया 90, डिविजर 90 इंटू क्वोशिएंट कितना मिला हमको 1, प्लस रिमाइंडर क्या है 45। अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी भी रिमाइंडर इक्वल नहीं हुआ है 0 के, तो हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम स्टेप जो हमने यहाँ किया था। देखो डिविजर 90 है, 90 से छोटा हो गया ये रिमाइंडर, तो अभी जो रिमाइंडर है इसको हम डिविजर बना देंगे, और ये जो डिविजर था उसको हम बना देंगे डिविडेंड, है ना। मतलब इस 45 से अब हम किसको डिवाइड करेंगे, इस 90 को, ठीक। 90 को डिवाइड करेंगे, 45 से 2 टाइम्स होता है डिवाइड, ये 2 टाइम्स 90 आता है 45 की टेबल में। रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है ना, रिमाइंडर हो गया 0। इसको इस वे में लिखे हम, किसको डिवाइड किया हमने, हमारा जो डिविडेंड है दैट इज 90 इज इक्वल टू डिविजर 45 है इंटू हमको क्वोशिएंट मिला है 2 प्लस रिमाइंडर है 0। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, है ना, रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स कि हमारा जो HCF है उसकी वैल्यू आ गई। रिमाइंडर 0 हुआ तो ये जो डिविजर है ना, ये जो डिविजर है जिससे कि हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, ये जो वैल्यू है यही होगी HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। ये जो वैल्यू जो कि हमारा डिविजर था बी है ना, जिससे कि हमको रिमाइंडर क्या मिला 0, यही डिविजर जो है HCF होगा। ध्यान रखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 45, है ना। वो नंबर जिससे कि डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया, वो नंबर HCF होगा, ठीक है। सो HCF इज 45। क्लियर है, आया समझ में क्वेश्चन, ठीक। कुछ भी नहीं किया हमने, 2 नंबर्स दिए हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम हमने लगा दिया, हमका डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिया, यहाँ पे स्टेप्स जो बना रहे हो आपने लिख दिया, डिवाइडिंग 225 बाय 135। अब हम यूज कर रहे हैं यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये है, ठीक। ये भी बहुत इजी तरीका है याद रखने का, आपके पास फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी से बना हुआ है, ठीक। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, रिमाइंडर जो है हमेशा कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा या डिविजर से छोटा होगा, दोनों कंडीशन है, ठीक है। अब उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, हमने डिवाइड किया, जो हमको मिला हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम देख रहे हैं रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल टू नहीं है, मतलब हमारा HCF अभी नहीं निकला है, हमको और आगे जाना है, और आगे जाना है तो ये स्टेप बताई मैंने आपको कि किससे किसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसको हम इस फॉर्म में लिखते गए, ठीक है, डिवाइड करते गए, जहां हमको रिमाइंडर 0 मिला, सो वो जो डिविजर होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ HCF, ठीक है। जब हमको रिमाइंडर 0 मिल गया तो उस कंडीशन में जो डिविजर था वो HCF की वैल्यू हो गई 45, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। सो इसमें जो बिग नंबर है इसको हम स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू फाइंड HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। सो बिग नंबर के लिए स्टेप लिख लीजिए आप, डिवाइडिंग
38,220 बाय 196। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग किस मेथड से, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया आपको। ठीक है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज a इज इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। ठीक वैसे ही जैसा कि आपका फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, एंड रिमाइंडर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और डिविजर जो है, जो कि यहाँ हमने b ले रखा है, उससे छोटा होगा। ऑलवेज जो है रिमाइंडर b से छोटा होगा। ठीक है, अब जो स्मॉल नंबर है उससे बिग नंबर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे 196 से हम डिवाइड कर रहे हैं 38,220। ठीक, अब देखो ये क्लियर है कि 196 से हम 382, 3 डिजिट्स लेनी पड़ेगी आपको। 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, यदि 6 रिमूव करो, 19 2 सा क्या होता है, तो इट इज 38। ठीक, सो 38 2 टाइम्स हो रहा है आपका। ओके, सो 6 2 सा 12 मीन्स कि 382 से ज्यादा ही होगा, है ना, इसलिए हम 1 टाइम ही लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, वंस डिजिट जो है कॉर्नर वाली जो वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको हटा दिया, 19 2 सा 38। ठीक है, सो 2 टाइम्स में तो ये इंक्रीज हो जाएगा 382 से, इसलिए 1 टाइम आप लो 196। इसको माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 विल रिमेन, 7 माइनस 9 आपका बचेगा, 7 में से 9 जब आप माइनस करेंगे 8, एंड 2 माइनस 1 इट इज 186। ठीक है, अब देखिए ऊपर 220 रिमेनिंग है, सो 2 जो है हम डाउन साइड ले लेते हैं। ठीक, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं जैसा कि हम करते हैं। ओके, अब 196 अगेन ये 2 और ये 6 हटाएं यदि यहां से, सो 19 की टेबल में 186 से छोटा क्या आता है, देखें जरा, हो जाएगा। देखो 19 इंटू 10 क्या होता है, 190, और ये हो रहा है 186। ठीक है ना, मीन्स कि 10 टाइम्स में इससे ज्यादा हो जा रहा है। 9 टाइम्स लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 196 इंटू 9। ठीक है, 196 में 9 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 6 54 का 4 कैरी आया 5। ठीक है, फिर 9 9 81, 81 प्लस 5 हो जाएगा आपका 86, 86 का 6 कैरी आया 8। अब 9 1 9, 9 प्लस 8 हो गया आपका 17। ठीक, ये डिजिट मिली आपको। ओके, अगेन इसको माइनस कर देते हैं, सो 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 आपका बचेगा 8, यहां बच रहा है 5, मतलब 15। ठीक है ना, 15 माइनस 6, सो 15 माइनस 6 आपका हो जाएगा 9। ओके, और ये तो हो गया 0। ठीक, ऊपर 0 रिमेनिंग है, उसको भी डाउन साइड ले आते हैं। ठीक है ना, 980। ठीक, तो अगेन वंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसको हम यदि हटा दें, सो 19 की टेबल में 98 तो नहीं आता है ना, और 98 से छोटा क्या आता है, 19 2 38, 19 5 95, 19 5 95। ठीक है, सो 5 टाइम्स ले लेते हैं, 98 से छोटा है 95, तो 19 ये पूरा जो नंबर है इंटू 5 ले लेते हैं। ठीक है, आया समझ में मेथड। बड़ी डिजिट्स को आपको ऐसे ही ट्रिक वाइज देखना पड़ेगा कि कितनी बार डिवीजन होगा, है ना। 196 इंटू 5 जब आप करोगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, तो 6 5 30 का 0 कैरी आया 3, फिर 5 9 45 और 3 हो गया 48, सो कैरी आया 8 और कैरी आया 4, एंड 5 1 5 प्लस 4 हो गया 9, ये हो गया पूरा 980, रिमाइंडर इज 0। ठीक है ना, एक ही नंबर से डिवाइड करने में आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। ठीक है, सो हम डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं क्या मिला है हमको। ए था हमारा 38,220, इट इज अवर डिविडेंड, इनटू इज इक्वल टू बी क्या है हमारा, बी मतलब डिविजर है हमारा 196।
6 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है 195 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 0, ठीक है ना। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, देयरफॉर 196 इज HCF, ठीक है ना। वो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं और 0 मिल जाता है वो नंबर होता है HCF, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। यहाँ एक ही डिवीजन में आपको आंसर मिल गया रिमाइंडर 0, मतलब एक ही डिवीजन में, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हमको डिविजर बार बार चेंज करना पड़े, एक डिविजर से भी रिमाइंडर 0 मिल सकता है। सो योर क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग हियर, राइट आंसर, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव डन हियर, थर्ड इज रिमेनिंग, ठीक है। सो आप लोग वो सेल्फ सॉल्व करोगे, ठीक, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए सॉल्व योरसेल्फ, ओके।